कमरा तो खूब सजा हुआ है। ये मेरा बेडरूम है। आपका बेडरूम वाकई बहुत खूबसूरत है। इंडियन क्लासिक हॉरर मूवीज की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इट वॉज नेवर अबाउट हॉरर, इट्स एरोटिका दैट्स पैकेज्ड इन अ फॉर्म ऑफ मसाला हॉरर। जहाँ इरोटिका भी इसे क्या ही ढंग से बोले, इसमें भाई डांस नंबर, कॉमेडी, एक्शन सब आ जाता है। जहाँ अगर अंत में जान बच गई तो भाई ये सेक्स भी डाल देते हैं। मतलब कि एक क्लासिक हिंदी हॉरर मूवी का एक प्रॉपर ऑल एंड ऑल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं कि अगर आप पैसे कुछ भी दे रहे हो तो सब लेकर आप जाओगे, जो कि उस टाइम के हिसाब से थोड़ा सेंसिटिव बनाता है, क्योंकि वेस्ट की तरह इनके पास बहुत नीश कम्युनिटीज नहीं हुआ करती थी हॉरर फैंस को लेकर। पता भी नहीं लोगों को होता था, सिर्फ एक पोस्टर देख के जज करना होता था कि हाँ भाई अडल्ट है, हॉरर है, क्या देखने को मिलेगा। तो यू जस्ट ब्लाइंडली गो इनटू द थिएटर, और अच्छी हॉरर मिल गई तो अच्छा हो गया, और अगर अच्छी नहीं भी हुई तो एटलीस्ट हीरोइन के कुछ सेक्सी नहाते हुए सीन्स आपको देखने को मिल गए। जिसमें 1988 की सबसे सक्सेसफुल हॉरर मूवी वीराना तभी तक सिर्फ अच्छी लगती है एज अ हॉरर के रूप में जब फिल्म मेकर्स सीरियस रहते हैं हॉरर को लेकर, अदरवाइज इट्स जस्ट बैड ह्यूमर एंड बिलो मीडियोकर एक्टिंग। पर एक बात मैं कहूंगा कि रामसे ब्रदर्स की वीराना मूवी इंडिया की बाकी किसी भी हॉरर मूवी से इसलिए स्टैंड आउट करती है क्योंकि इनके पास एक्चुअली में लेजिट लोर था मूवी में, जिसे समझने के लिए हमें अपनी टाइम की बैडी जैस्मिन को समझना होगा। एंड आई गेट इट भाई, जैस्मिन का गेम इज टू स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट। इसमें जैस्मिन अपनी नापाक शक्तियों से भाई पोजेस्ड होते हुए नजर आती है, क्योंकि भाई पिक्चर शुरू होते ही एक डायन आती है जिसको भाई एक्चुअल में नाम होता है नकीता, जिसका मकसद है कि मर्दों का खून चूस कर भाई उन्हें मार देना। शी सक मैन ड्राइश एंड शी इज बेस्ट इन अ गेम, जिसमें वो पहले सेक्स ऑफर करती है, और ऑफर करने के बाद जब उसे रियलाइज होता है कि ये मेरा वाला मर्द नहीं है तो भाई उसे उसका खून चूस के उसे मार देती है। जहां उसका ये सब करने का सबसे बड़ा पर्पस ये था कि उसे मौत की अंधेरी रातों में जिंदगी की तलाश है और वो बरसों से घूम रही है। दैट मीन्स कि उसे अमरत्व चाहिए। पर जब इसकी कहानी में इसका प्रकोप हमें जैस्मिन पे उतरते हुए देखने को मिलता है, तब जैस्मिन और नकीता की पर्सनैलिटी जब शिफ्ट होते हुए हमें नजर आती है, तब हमें पता चलता है कि भाई नकीता को तो सिर्फ अपना पसंदीदा मर्द चाहिए, जिसका गाना भी ऐसा ही होता है कि उस दुनिया से इस दुनिया में तुझको ढूंढते आई साथी रे, तू कहां है, दिल यहां है, दीवाना कहां है। एंड दैट्स वुमन इन लव फॉर यू फोक्स। उसको बस प्यार नहीं मिल रहा, वो दूसरी दुनिया से ट्रैवल करके आई ही इधर इसलिए है क्योंकि भाई उसे अपना पसंदीदा मर्द चाहिए। जहां मूवी के एंड में स्पॉइलर अलर्ट, जो ये बाबा है वो नकीता के मौत पे भाई विजय उसको दिलवाना चाहता है ताकि वो अपनी क्वेस्ट को पूरा कर सके लंबे समय तक, क्योंकि भाई प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, भाई उसको भाई प्यार नहीं मिलने वाला। और भाई वो बाबा जो कि भाई अपने शैतान महाकाल का पुजारी है, ये एक पावर हंग्री मीनियक है जो नकीता और उसके टेरर को यूज करता है अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए, जो कि फ्यूल हुआ था बदले की भाव से, क्योंकि ठाकुर महेंद्र प्रताप के घराने ने उसके प्लान में अड़ंगा डाल दिया था। तो भाई वो आगे बढ़ने से पहले वो उसके पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहता है, जिसको खत्म करते हुए उसे 20 साल लग जाते हैं। जहां इन सब बातों को साइड में रखकर अब अगर मेन चीज के बारे में बात करें, आई मीन मूवी में फीमेल सेक्सुअलिटी के ऊपर, तो कुछ भी उसमें ऐसा इरोटिक नहीं है। इट्स जस्ट बी ग्रेड चीप आई कैंडी, और बस टिटिलेट करने के लिए ही है। आप जैस्मिन को दरवाजे के पीप होल से नहाते हुए देखते हो, एंड फिर कुछ इधर उधर के सीन्स देखने को मिलते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ बहुत वाइल्ड नहीं है मूवी में, मगर वाइल्ड तब हो जाता है जब उसके डेथ सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक इंटरवल से पहले वो मेरा फेवरेट वाला था, जहां पे भाई जैस्मिन बीच में नहा के गीले कपड़ों के साथ रोड पे अकेले चल रही होती है, एंड फिर एक दारू पिया हुआ आदमी हरामी अपनी गाड़ी में आता है कि मैडम आपको मैं लिफ्ट दे दूं। और फिर जब उसे लगता है कि कुछ आज अंधेरी बस्ती में रात को कुछ मस्ती हो जाए, तो जैस्मिन अपना असली रूप उसे दिखाती है। फिर बंदे की गांड में फट जाती है, भाई वो कार से बाहर ही नहीं निकल पाता, आगे पीछे दाएं बाएं भाग रहा है, नकीता उसे पकड़ी हुई है, जाने ही नहीं दे रही है, पूरे कार में खून ही खून हो गया है। जो कलर्स दिखे वहां पे, तौबा, वो सेटिंग्स में बताऊंगा वो काफी इंटरेस्टिंग थी। वो एक्चुअल हॉरर देखकर मजा आया वहां पे। जिसके बाद भाई वो गुलशन ग्रोवर की चेनसॉ वाली डेथ जो हमें देखने को मिली थी, वो मेरी बचपन की कोर मेमोरी है, मैं वो भूल नहीं पाता। एंड फिर जो डॉक्टर की आंखें फोड़ देना, एंड वो जो डेथ्स दिखाई जाती हैं मूवी में सीरियस वाली, वो चिल्स एक्चुअली में आपको देती हैं, क्योंकि वहाँ नज़र आता है कि भाई हॉरर के टाइम पे इन्होंने मेहनत की है, एंड वो मेहनत पे ऑफ हुई भी है। जिसके अलावा वीराना की एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट करती है, तो वो है इसका विजुअल स्टाइल। इतने वाइल्ड एस कलर्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं कि यूफोरिया आज कर रहा है, ये तब से करते हुए आ रहे रामसे ब्रदर्स। जिस तरीके से इन्होंने प्रॉप्स प्लेसमेंट और कॉम्पोजिशन रखा हुआ है फिल्म में यूज़ करते हुए, भाई वो
फ्रेम को काफ़ी विजुअली इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि एक तो इनके पास डेमोनिक कैरेक्टर्स को लेकर पास्ट में काफ़ी अच्छा लोर भी है, और भाई उस सेटिंग के साथ साथ जो मेसॉस सीन हमें स्क्रीन पे नज़र भी आता है वो उसकी लोर को सपोर्ट भी करता है, जिसको लेकर मूवी विजुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी रहती है। एंड इसके साथ साथ ये काफ़ी वोकल भी रही है अपनी इंस्पिरेशंस को लेकर भी, अपने चेकॉस गन को बार बार दिखाना, उसके बाद हिचकॉक एंड भाई चीप्स जोक को यूज़ करना, वो आपके चेहरे पे बताया जाता है कि हाँ हम कहाँ से ये चीज़ कर रहे हैं। बट इन सब बातों से ऊपर भी उठ के देखें, देयर स्टिल समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट लो बजट हॉरर मूवीज जो हमेशा काम करती ही हैं। वीराना और जैस्मिन हमारे इंडियन पॉप कल्चर का बहुत ही बड़ा पार्ट है, जिसमें वीराना अपने हॉरर को लेकर ओकेइश तो है, पर अपने विजुअल नरेशन और प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत मेहनती है, जिसका मूवी का ग्रेटर सीख यही हमें नजर आता है कि बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव वुमेन डेडली और डेंजरस होती हैं, अगर वो मर ही क्यों ना गई हो। जहाँ जिसके बाजू में जो चीज़ नहीं जानने वाली है, जो कि नहीं बताई जाती है, ये बात बोला तो ये जाता है कि यह मूवी 1983 की द मौसलम से हेविली इंस्पायर्ड है, जो कि इटसेल्फ 1979 की इटालियन मूवी मालाबिम्बा द मैलिशियस हॉर्स से इंस्पायर्ड है, एंड वो मूवी भी द एग्जॉर्सिस्ट से इंस्पायर्ड थी। एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट मे बी दे डिड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम वेस्ट और यूरोप। पर इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हर एक सोसाइटी और सभ्यता में औरतें, अंधेरी रात और जंगल को कुछ लेकर कुछ ना कुछ रेफरेंसेस तो होते ही रहते हैं कि भाई जैसे मर्दों को फॉलो नहीं करना चाहिए। जहां मैं ये बात कहूंगा कि अगर रामसे ब्रदर्स सिर्फ अपने हॉरर के पार्ट पे ज़्यादा फोकस करे होते, अगर उनके कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस ना हुए होते, तो बहुत ही कमाल रहती मूवी। लेकिन फिर जब ये मसाला, एक्शन, कॉमेडी, म्यूजिक पे ये सब बहुत फोकस करने लगते हैं ना, वो मतलब हॉरर म्यूजिक नहीं, वो कि एक्चुअली में हॉरर म्यूजिक काफ़ी अच्छा था, कैंपी था, मगर वो जो आइटम नंबर देने की कोशिश करते हैं ना, वो वहाँ पे इसकी इज्जत करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बाकी आई एम रूटिंग फॉर नकीता यार, वापस लेकर आओ इस औरत को, बेचारी को उसका सच्चा प्यार पे इतना ज़्यादा भरोसा है कि वो मरने के बाद भी उसे तलाश रही है, कोई पसंदीदा मर्द इसे नहीं मिल रहा है। बाकी दिस मूवी इज कैंपी एज फक भाई, मैं बता रहा हूँ, बहुत कैंपी और मज़ा आती है। जब ये सेक्सी होने की कोशिश करते हैं ना, मेरी हंसी छूट जाती है। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट्स रिस्पेक्टेबल, क्योंकि मेहनत फील होती है, और जहाँ नहीं फील होती है वहाँ ये फ़नी हो जाती है, भले ही वो अच्छे सेंस के लिए ना हो। एंड आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये उतनी स्केरी तो नहीं है, पर मैंने इन्जॉय किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ जंप स्केयर्स भी हैं। तुम्हारी नकीता और मेरी जैस्मिन को मैं दोबारा से स्क्रीन पर ज़रूर से देखना चाहूँगा, अगर ये रीबूट रीमेक कुछ भी करते हैं तो। मगर मैं ज़रूर से चाहूँगा कि ये वापस ज़रूर से आए एंड अपने प्यार को ढूंढने के लिए एटलीस्ट एक बार और कोशिश तो करें। इन्जॉयबल है। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताना कि तुमने मूवी देखी है तो तुम्हें कैसी लगी, एंड अतीत में देखी है तो तब कैसी लगी थी, क्योंकि बचपन में मैंने भी देखा था तो मैं भी डर गया था। अपनी ओपिनियंस मेरे कमेंट ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।